हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर है, इसका हम लोग पार्ट 3 लेके आ गए हैं। वही पुराना एमसीक्यू सेशन जिसका कंप्लीट जो आपका क्लास 12th बायोलॉजी का एमसीक्यू सेशन है, उसका कंप्लीट एमसीक्यू बायोलॉजी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर आपको सभी चैप्टर के एमसीक्यू ऐसे ही बेहतरीन तरीके से चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ से फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करिए, जिससे कि हम लोग और ज़्यादा मोटिवेट हों आपके लिए वीडियो बनाने को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इज इवेंट टू ग्रोथ ऑफ व्हाट फैक्टर। की रिप्रोडक्शन में अगर कोई भी जीव रिप्रोडक्शन करता है तो कौन कौन से फैक्टर को वो बढ़ाता है। क्या वो पॉपुलेशन को बढ़ाता है, क्या वो डेमोग्राफिक ग्रोथ करता है, क्या वो बर्थ रेट को बढ़ाता है, या इन सब में सबको बढ़ाता है। तो अगर एक बार में कहा जाए सिर्फ वन वर्ड आंसर में, तो भाई बढ़ाता तो सबको है। क्यों? क्योंकि अगर कोई रिप्रोडक्शन करेगा तो उसका पॉपुलेशन तो पक्का बढ़ेगा, ठीक, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा चीज, उसका डेमोग्राफिक ग्रोथ भी होगा, भाई उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और अगर रिप्रोडक्शन होगा तो बर्थ रेट तो बढ़ ही रहा है, कोई सवाल ही नहीं है, तो सब कुछ बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है, इसको आपको लेबल करना है, मतलब नाम बताना है। तो सबसे पहले जो ए है, अगर एक बार में कहें तो है तो फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब में भी पूछे कि फैलोपियन ट्यूब में भी क्या है, तो फैलोपियन ट्यूब के टोटल 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है भैया जो ओवरी के बिल्कुल पास है, ये रेसा वाला, इसे कहते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे जिस पार्ट से जुड़ा है, मतलब जस्ट इसके पीछे वाला, इसे कहते हैं इनफंडिबुलम। उसके बाद जो बीच में होगा इसे हम लोग कहेंगे एम्पुला, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। और इस इस पार्ट यूटेरस से जो आपका पार्ट जुड़ा है, मतलब जहाँ पे ये ए वाला दोनों तरफ एरो कर रहा है, ये पार्ट, इसे हम लोग कह देते हैं भैया इस्थमस। तो वैसे तो है फैलोपियन ट्यूब, लेकिन अगर कभी कोई फैलोपियन ट्यूब में भी पूछे तो इस पार्ट को हम लोग क्या कह देंगे? इस्थमस बोल देंगे। तो ए तो हो गया इस्थमस। अब बी क्या है? बी हमारा है यूटेरस, मतलब गर्भाशय, मतलब जहां बच्चा बनेगा, बच्चे दानी। तो सी क्या है? सी है वेजाइना, जहां से पेनिस एंट्री करेगा फीमेल के अंदर। तो डी क्या है? डी है भैया सर्विक्स। सर्विक्स मतलब वही वॉल जो थिक म्यूकस से बच्चे को अंदर इसके पकड़ा रहता है, यहाँ पे म्यूकस थिक हो जाता है ताकि बच्चा नीचे ना आ पाए अपने मर्जी से, तब तक जब तक कि वो पूरी तरीके से डेवलप ना हो जाए। उसके बाद क्या है? उसके बाद यही सर्विक्स जो है, सर्विक्स और बेजाइना, मतलब डी और सी आपस में मिलके ही बर्थ कैनाल बनाते हैं। उसके बाद ई वाला क्या है? ई है एंडोमेट्रियम की वॉल, जो कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल के बॉडी से बाहर आती है। ठीक भैया, आगे देखिए। द कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन इज डन बाय द एक्शन ऑफ विच हार्मोन। जब बच्चा जन्म लेगा, पार्चुरेशन होगा, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी, जब डिलीवरी होगी तो बच्चे को बाहर कौन सा हार्मोन ढकेलेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ठीक भैया। तो उस समय कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कभी भी किसी भी चीज़ में कॉन्ट्रैक्शन हो तो ऑक्सीटोसिन होगा। अगला क्वेश्चन, इंडोमेट्रियम के वॉल को तोड़ता कौन है? तो जब प्रोजेस्ट्रॉन या एस्ट्रोजन का लेवल हार्मोन, ये दो हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, जब ये फीमेल के बॉडी में कम होने लगेंगे तब एंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाएगी। तो उसके बाद इसमें सही ऑप्शन होगा वही ए वाला कि लैक ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक, फिर अब स्पर्म का फिगर है, कह रहा है इसका नाम बताइए। तो देखिए, ये वाला जो पार्ट है, जैसे हम लोग की बॉडी है, कि बॉडी हमारी पूरी शरीर कैसे है, पहले हेड है, फिर हमारी बॉडी है, फिर हमारा पैर है। वैसे ही क्या है, स्पर्म में सबसे पहले हेड है, हेड के बिल्कुल ऊपर, जैसे हम लोग के सिर पे, पूरे शरीर में सबसे ऊपर सिर है, सिर के भी ऊपर क्या है? बाल, हमारा बाल। तो वैसे स्पर्म के हेड पे बिल्कुल टिप पे, मतलब बिल्कुल ऊपरी भाग में जो ए आपका लिखा है, ये है भैया एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या करता है? यही सबसे पहली बार जब एग से मिलेगा, तो एग से मिलेगा भैया फीमेल के, तो एग का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है जोना पेल्यूसिडा, यही उसको तोड़ेगा, तब जाके स्पर्म उसके अंदर एंट्री लेगा। तो ए क्या होगा? ए का नाम है एक्रोजोम। उसके बाद जो डी है, ये है स्पर्म का हेड। ठीक, फिर जो ई है,
ई वाला जो है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी देता है, और जो बी है वो है स्पर्म का बॉडी, और जो सी है वो है स्पर्म का टेल। तो सबका नाम हमने आपको बता दिया। फिर डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब एंड डिजिट इन ह्यूमन फीटस एट एंड ऑफ, कितने दिन में, जब इंसान का बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसके शरीर में उसकी हाथ की हथेली, पैर का तलवा और उसके हाथ पैर की डिजिट मतलब उंगलियां बन जाती हैं। तो भैया करीब 8 हफ्ते बाद, 8 वीक के बाद ये सब कारनामा होता है, मतलब करीब 8 से 56 दिन के बाद, मतलब करीब 60 दिन अप्रॉक्स, मतलब 2 महीने करीब जब होगा तब ये सब बच्चे के अंदर बनेगा। फिर क्या है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का सिर होता है वो किसमें धंसा हुआ होता है। तो जैसे समझ लीजिए कि ये है भैया एक सेल जिसका नाम है भैया सर्टोली सेल, इसी को नर्स सेल कहेंगे, इसी को सस्टेंटिकुलर सेल कहेंगे, जिसके अंदर खाना भरा है। अब स्पर्म छोटा है तो इसका सिर इसी में धंसा रहेगा और इसी के सिर से पूरा स्पर्म खाना खाता रहेगा। तो स्पर्म का जो सिर है वो किस में धंसा रहेगा, तो सर्टोली सेल में धंसा रहेगा। अगला क्वेश्चन मिलाइए एक बार, तो पेरी स्पर्म किससे मिलेगा भैया, तो पेरी स्पर्म आपका जो है ये मिल जाएगा किससे, ब्लैक पेपर से, मतलब काली मिर्च से। उसके बाद क्या है, जो आपका पेरिकार्प है, पेरिकार्प किससे मिलेगा, तो पेरिकार्प आपका जो है ये मिल जाएगा भैया मैंगो से। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो थैलमस है ये मिल जाएगा स्ट्रॉबेरी से, और जो आपका इंडोस्पर्म है ये किससे मिल जाएगा, मेज से। ठीक भैया। फिर अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो क्लाइटोरिस होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव के किस पार्ट के समान होता है। तो जो क्लाइटोरिस है फीमेल में होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसी की तरह होता है ग्लैंस पेनिस। ठीक भैया, दोनों का काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन के दौरान सेंसेशन को बढ़ाना। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इसको कायदे से सीक्वेंस में लगाना है, जो पाथवे ऑफ स्पर्म है, मेल के बॉडी से स्पर्म निकलता कैसे है। तो टेस्टिस से सबसे पहली बार जो स्पर्म होगा हमारा वो कहाँ निकलेगा, वो निकलेगा भैया सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जाएगा, फिर रेटी टेस्टिस में जाएगा, रेटी टेस्टिस के बाद कहाँ जाएगा, रेटी टेस्टिस के बाद जाता है भैया वासा इफ्रेंसिया में, फिर इपिडिडाइमिस में, फिर वॉश डिफरेंस में, फिर यूरेथ्रा में। ठीक, याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेल एसेसरी ग्लैंड, इसमें से कौन सा मेल का एसेसरी ग्लैंड नहीं है। तो बर्थोलिन ग्लैंड फीमेल में पाई जाती है, उनके वेजाइना के दोनों साइड में मटर के दाने के बराबर छोटा छोटा होता है, तो ये मेल में नहीं पाया जाएगा। उसके बाद क्या है, विच कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन सेमिनल वेसाइकल दैट कॉज येलोइश थिक सिक्रीशन, की जो स्पर्म होता है वो गाढ़ा और उसका सिक्रीशन येलोइश क्यों होता है, सेमिनल वेसाइकल में ऐसा क्या पाया जाता है। तो भैया देखिए, सेमिनल वेसाइकल शुगर रिलीज करेगा स्पर्म में और विटामिन सी करेगा, तो बोथ 1 और 2 रिलीज करता है सेमिनल वेसाइकल, जिसके कारण स्पर्म ऐसा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इन डायग्राम को पहचानिए। तो मेल का अगर वॉस डिफरेंस काट दें तो मेल की हो जाएगी नसबंदी। तो वॉस डिफरेंस कटा, इसीलिए वो कौन सी पाइप कटी, वॉस डिफरेंस, तो वॉस से वैसेक और काटने को बायोलॉजी में कहते हैं टॉमी। तो वैसेक टॉमी कर दें, अगर मेल का वॉस डिफरेंस काट दें तो क्या हो जाएगा, मेल का नसबंदी। और अगर फीमेल की फैलोपियन ट्यूब काट दें तो उसका हो जाएगा ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूब से क्या हो जाएगा ट्यूबेक, और टॉमी माने ट्यूब को काट देना, जिससे क्या हो जाएगा फीमेल की नसबंदी। तो मेल का वैसेक्टॉमी, फीमेल का ट्यूबेक्टॉमी। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा हार्मोन जो है वो मिल्क को बनाता है और कौन सा शरीर से निकालता है। तो प्रोलैक्टिन जो है वो बनाएगा, ऑक्सीटोसिन जो है वो निकालेगा। ठीक भैया। भैया जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर सर्विक्स के साथ में मिलकर के बर्थ कैनाल को बनाता है। तो अभी मैंने बताया था वेजाइना और सर्विक्स दोनों मिलकर बर्थ कैनाल को बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का तीसरा पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखेंगे। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अपना दिक्कत बताइए, उसका आपको सल्यूशन मिलेगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।